तनाज़ात से भरा ये एशिया कप अपने इख्तिताम को पहुंचा। मोहसिन नकवी ने गंगा उल्टी बहा दी खुद। एक और दिन और एक और बेइज्जती, एक और दिन और एक और शर्मिंदगी। और साथ ये भी मोहसिन नकवी ने किया कि उसने ट्रॉफी मुत्तहदा अरब अमारात को, यूएई क्रिकेट बोर्ड को ट्रॉफी दे दिया है कि आप जो है वो इन पड़ोसियों को दे दें। ये मेरा मैसेज ने पाकिस्तान की बदनामी की, पाकिस्तान को बदनाम किया और इसकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नफरतें सातवें आसमान पे पहुंची है। मुझे खुद बताओ ये क्या ड्रामा है? आपको घटिया तरीन डिसीजन, मैं कहता हूं पाठी डिसीजन, मैं कहता हूं इतना कोई, मैं गाली दे दूंगा, इतना कोई चवल किस्म का ये डिसीजन कर दिया है पाकिस्तान ने कि आप ऐसा कह सकते हो कि डर के भागने वाला डिसीजन था ये। इस मजीद तस्वीर है जो कि आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि मैच से पहले हुआ है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो हमारे पैनल बताएंगे। तो पहले दिन से, जब से मैं रिटायर हुआ, मैंने तो पहले दिन से ये तौबा की हुई थी कि मैंने पीसीबी में कभी नहीं जाना, क्योंकि पीसीबी में जो भी गया आज तक वो इज्जत से बाहर नहीं आया। तो मैंने तो कभी भी कोशिश भी नहीं की, और बात टीवी पे काम करता हूं तो पैसे देते हुए बैठ जाता हूं, लेकिन अदरवाइज तो इफ यू आस्क माय इंटरेस्ट टू टॉक अबाउट क्रिकेट, आई हैव जीरो इंटरेस्ट, बिकॉज़ इनको तगड़े बदल चाहिए ही नहीं। नहीं, मैं ऑन एयर क्लियर कर दूं कि आप सिर्फ मेरी दोस्ती मोहब्बत में आए हैं, यू आर नॉट बीइंग पेड फॉर दिस। ये काम आप मुफ्त कर रहे हो। अच्छा शुएब फायर कर रहे, क्या हो रहा है? ये जितनी बातें करेंगे उससे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा रादर कि आप कुछ हासिल कर सकें। और अगर उनको एक इंप्रेशन जो है वो ऐसा नहीं जाता कि भाई ये आप टीम में सभी हार जीत रही हो, बोल देना ये क्या बच्चों वाली हरकत है। 1 मिनट सर आपके पास, गो ऑन। बिल्कुल, चाहे चेयरमैन हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी नहीं जाना चाहिए। ये मोहसिन नकवी साहब, मैं कहता हूँ टोटल नाअहल आदमी है ये, बिल्कुल नाअहल है सर, नाअहल है। आपके लिए मुश्किल हो सकती है, मेरा क्या है? ठीक है, नहीं मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं खुल के कहता हूँ कि आपको चलाना चाहिए, सच जो है ना, डरना नहीं चाहिए, दिखाना चाहिए, ठीक है। मोहसिन नकवी इस टाइम बिल्कुल एक फेल्ड इंसान है, ठीक है। जिस तरह इसने पीसीबी का जो हाल किया ना, ये वजीर दाखिला तो मुल्क का भी यही हाल कर रहा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल यार, इसका कोई तुक नहीं बनता पीसीबी में, ये कोई बनता है तुक किसका? इसको क्रिकेट की कोई समझ है? ये चैनल 24 का मालिक था, ठीक है, यहाँ पे आके बैठ गया, ये एस्टेब्लिशमेंट का बिट्ठू है। मैं ये आपने चलाना है, बेशक मैं उठाया जाऊँ सर। उन्होंने बात मनवा लेनी है। सूर्य कुमार यादव कभी भी नहीं आएंगे, ये इजलास में फैसला हो सकता है मोहसिन नकवी साहब वो एसीसी के चेयरमैन ही ना रहे, हो सकता है वो एसीसी के चेयरमैनशिप से ही हटा देंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी बात मनवाना जानता है। और मेन चीज उनके पास जो मेन बेनिफिट है वो जयशाह साहब हैं, जो कि आईसीसी के वो चेयरमैन। ठीक है, आपकी बात नहीं मानी गई, आपको वैल्यू नहीं दी गई, आपको आगे भी वैल्यू नहीं दी जाती। अब मैं बड़ी खुल के बातें करूंगा आपको। अब मेरी बात सुनो, इसमें पाकिस्तान की इंसल्ट बड़ी है, इसमें पाकिस्तान की इंसल्ट बड़ी है। इंसल्ट हमारी उसी दिन हो गई थी जब इंडिया ने हमारे से हैंडशेक नहीं था किया। इंसल्ट हमारी उसी दिन हो गई थी जब इंडिया से हम मैच हारे थे। अब ये देखो, ये फिर वही इंसल्ट है जो हमारी इंसल्ट हर बार होती है। अब देखो, आपको नहीं मिलती आईसीसी में वैल्यू, इस बात का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है। जिसे अगर लकड़ी को धीमक लग जाए और क्रिकेट टीम को मोहसिन नकवी लग जाए तो ये दोनों नहीं बच सकती। और ये चीज एक दफा फिर हमने उसकी अहमियत को भी कम कर दिया है। इन्होंने जो 74 मारे हैं और इन्हें जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने बैक किया और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने रंगबाजी की है, उसके अंदर रंग घोला है, उसने तबाही फेर दी। और जो ये खिचड़ी पकी थी, ये नहीं पकनी चाहिए थी। शायद बेस्ट वे यही था कि ये ट्रॉफी जिस दिन देनी थी उससे पहले ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाते। मगर एक चीज ठीक है कि मोहसिन नकवी साहब अब तक जो पॉलिटिक्स चल रही है क्रिकेट की दोनों तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से भी और ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी, अगरचे इस क्रॉस फायरिंग के बीच में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान बोर्ड भी हैं, बट खबर आपसे शेयर करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने थैले शैले पैक करके वापस आ रही है। सारे थैले उन्होंने भर लिए हैं और वापस आ रही है और मुंह काला करवा कर वापस आ रही है। जितने भी पाकिस्तानी आवाम है ना, इन्हों के घर पे जाओ, इनको बाहर निकालो, इनको मारो। ये हराम के पैसे नहीं हमारे टैक्स में, हमारी कौम यहाँ भूखे मर रही है। मैं घूमने गए ये लोग, ये बेगैरत है, इनको लटका दो। जब तक लटकाओगे नहीं ना, ये हल नहीं निकलेगा। जो घर की छत थी, मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला भी हैं, जब आखिरी बॉल नहीं होती मैच की और वो ग्राउंड के अंदर से भाग जाते हैं, मोहसिन नकवी साहब की भागते हुए बाकायदा से वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। पीसीबी का चेयरमैन, पीसीबी का करता धरता आखिरी बॉल होने से पहले ग्राउंड से भाग गया। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, जब से गिर रहे हो तब बच्चे बड़े हो गए, वोट उनके मामला ठीक हो गए, तुम्हारी क्रिकेट ठीक नहीं हुई अभी तक। मोहसिन नकवी साहब को पीसीबी दें या इंटरिम मिनिस्टर दें, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। अगर देते हैं पीसीबी तो इन्हें अलाउ करेंगे रंदा फेरे रंदा क्रैक डाउन करे, मैसिव खोपड़ियां इनकी तोड़े सबकी। जिसने मुल्क के साथ हदारी की है, जिसने वहां पर जाकर मुल्क बेचा है, दोस्ती यारी की बुनियाद पर खेला है, गपशप की बुनियाद पर कमरा शेयर करते हैं, रोटी कहेंगे ये रोटियां साथ खाते हैं, रोटियां बकरे फाड़ते हैं, रोटियां साथ खाते हैं, गपशप है, ओ माय गॉड बॉन्डिंग हो गई है, फलाना हो गया, ढिमकान हो गया। ये दोस्ती यारी इनकी औकात नहीं है। अभी आंखें खुलनी चाहिए, जो बड़े हैं ना हमारे, चाहे वो वजीर आजम साहब हैं, चाहे चेयरमैन पीसीबी हैं, पूछना चाहिए उन्हें। हमें दर्द इसलिए होता है कि हम लड़े हैं, हम ग्राउंड के सोल्जर थे, हैं और रहेंगे। पाकिस्तानी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको ना टमाटर मारे, ना अंडे मारे, इनको गोली मारे।
वो कह रहे हैं कि इनको गोली मारे, इनको शूट करें अपने खिलाड़ी को। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस तरह से हार कर आती थी ना, इन्हें जूते मारे जाते थे, इनके मुंह काले करके इन्हें पुतले जलाए जाते थे, इन्हें अंडे और टमाटर गंदे मारा करते थे, और लोग गंदा पानी लेकर जाते थे और जाकर इनके ऊपर फेंकते थे, और ये मुल्क में आ नहीं सकते थे, आगे पीछे भागते थे, ये पेंटे टाइट करके भागते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि पीछे खैरतमंद कौम खड़ी है। तो शुक्र करें कि मैचेस लाइव होते हैं, अगर मैचेस लाइव ना होते तो हम कह देते कि पाकिस्तान जीता है और ट्रॉफी तो वैसे भी हमारे पास है। मैं दंग रह गया खुद ये मनाजिर देखे कि लोग अपने मासूम बच्चों को लेकर जाते हैं इन लोडेड फार्म डफरों को देखने के लिए, और उसके बाद ये परफॉर्मेंस। हर दफा गिर जाते हो तुम लोग, कैसे कंपेयर करेगा आदमी? कौन सी राइवलरी खेलने के लिए जाते हो तुम लोग यार पाकिस्तान के नाम के ऊपर? तुम लोगों का धंधा पानी चल रहा है, तुम लोगों के पैसे बन रहे, बैंक बैलेंस बन रहा है, लानत है मेरी तरफ से यार तुम लोगों इस क्रिकेट के ऊपर। ये सिर्फ अंडे बेचे, इनको सर्दियां आ रही हैं, इधर आके ना अंडे बेचना शुरू कर दे या गोलगप्पे लगाना शुरू कर दे, इनकी औकात ही ये है। सिर्फ नकवी को चाहिए कि रंदा फेरे, 6 से 8 खिलाड़ियों को उठाकर बाहर फेंके, उनकी शक्लें दिखाए, उनके नाम बताए, उन पर लान ताना, उन पर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बने, उनकी फैमिलीज को टैग करें, उनकी बेगमात को टैग करें, उन्हें मैसेजेस दें और लगातार उन्हें बताएं कि ये आपने मुल्क के साथ धोखा किया है। यार क्रिकेट खेलते 5वीं क्लास के बच्चे और बातें सुनो कि हम यूं कर देंगे, हम यूं कर, अरे बच्चा टीमों के सामने करते हो, आज टाइम था ना, इनकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए जनाब कि इसकी क्या सोच है। जी तू आ मुझे करा बोलिंग तुझे मैं 6 बॉलों पे 6 छक्के मारूंगा, चैलेंज है तुझे मेरा। ये मेरा दोस्त है, ये इसने इसका 50,000 रुपए का खर्चा हुआ है, इसने अपने दोस्तों को अपने घर बुलाया है, प्रोजेक्टर लगवाया है, उधर स्नैक्स मंगवाए हैं, पिज्जे मंगवाए हैं कि यार हम जीतेंगे, पाकिस्तान की खुशी मनाएंगे। वही हुआ जिसका डर था। यार ये जो मतलब ये खून खौलाने के लिए खेलते जाके दुनिया भर के अंदर, क्या अमेरिका से ये हारे, आयरलैंड से ये हारे, बांग्लादेश से ये हारे, अभी धीरे धीरे कमाल नहीं है यार। ये क्रिकेट ऐसी क्रिकेट होती है। पाकिस्तान है यार, ये 83 for 1 सही है, उसके बाद 146 for पूरी टीम आउट। शर्म का मकाम है, ये कोई क्रिकेट नहीं है वसीम भाई, हमने भी क्रिकेट खेली अपने बाजू पे। हम यहां बैठ के बोल रहे हैं कि आप करो ना लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, क्यों नहीं करते? किसने मना करा? पाकिस्तान की आवाम से खेल रहे हैं ये लोग। वसीम अकरम आज शर्मिंदा हुआ है। वसीम अकरम को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके बैनुल अक़वामी स्टेज के ऊपर कपड़े उतरे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जब उसके सामने खड़ा होकर उस पर हंस रहा था, मुझे यहां पर बैठकर शर्मा रही थी। जावेद मियांदाद बोलने के काबिल नहीं रहा, अब बासित अली, अब लेजेंड राशिद लतीफ, बर्बाद करके रख दिया हमने पाकिस्तानी क्रिकेट को। हम क्रिकेट के लिए आए नहीं है, असल में हमारा मोमेंटम नहीं, 10 मिनट तक हमारा बना, उसके बाद छूट गया, तो क्या मोमेंटम फ्रिज में चला गया, कोई मसला नहीं है। हम हार के भी खुश है और कुछ लोग हैं जो जीत के भी नाराज है, तो वैसे हमारे क्या हो सकता है, हम खुश है, इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे आगा जी को। क्या फैसला गलत किया जी, जब कैप्टन को पता है कि जी इंडिया ने, उन्होंने आखिरी एंड पे जाके बुमराह का जो ओवर है एक वो दिया, वरना वो 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां ओवर वो स्पिनर से बॉलिंग करवाते रहे, आप स्पिनर से बेइज्जत होते रहे, आप आउट होके बाहर जाते रहे, आपको समझ आई कोई नहीं, आप 33 रन पे 9 खिलाड़ी आउट हो गए। तो क्या वो फास्ट बॉलर्स ने आउट किए थे या स्पिनर्स ने आउट किए थे? तो मैच अगर उसी पिच पे हो रहा है, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पिच थोड़ा सा स्लो भी हो गया, तो पिच हाफ वे स्टेज पे साइड पे तो नहीं होगा कि साइड वाली पिच पे डंडे डाल दिए, उखाड़ दिए, विकेट लगा दिए जी आप इंडिया इस पिच पे बैटिंग करेगा, और उसी पिच पे मैच हो रहा था। वहीं पे ही बॉलर्स, स्पिनर्स आपके भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो फिर आपने स्पिनर्स को प्रेफर क्यों नहीं किया? सलमान अली आगा खुद बॉलिंग करने भी आ सकता था, खुद क्यों नहीं आया? मतलब लेफ्टी खेल रहा है आगे दुबे और लेफ्टी तिलक वर्मा खेल रहा है, आप ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, आपने ना खुद बॉलिंग की ना साइम अयूब से बॉलिंग करवाई, तो इतना ये डर खौफ किस चीज का था भाई? हालांकि स्पिनर्स का बॉल ग्रिप भी हो रहा है, उनको स्पिन भी मिल रहा है, और हमने देखा कि अंटिल अनलेस कोई बहुत गंदा बॉल ना पड़ा हो, वो ठीक है, वो अच्छे ओवर निकाल लेते, सिंगल सिंगल डॉट सिंगल इस तरह का चल रहा था, बीच में एक आधा बाउंड्री लग जाती। तो उस स्टेज पे सलमान अली आगा साहब बिल्कुल छुपे रहे कि हाँ जी मैंने ओवर नहीं करवाना, ना खुद करवाया और ना ही वो साइम अयूब का एक ओवर था, वो भी चलो बीच में कैरम बॉल और वो ठीक है, विकेट के आसपास वो लेफ्टी पे भी अच्छी बॉल कर लेता है। भाई एशिया कप तो खत्म हो गया, पर एशिया कप की जो ट्रॉफी है उसका ड्रामा खत्म नहीं हो रहा है भाई, क्या ही बोले यार। मतलब यार एशिया कप की जो ट्रॉफी है उसका ड्रामा खत्म नहीं हो रहा है। मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके भाग गया, उसके बाद भाई इसकी बैठक थी, इसकी बैठक में इसने भाई जो है ना ट्रॉफी के बारे में बोला। पहले तो भाई इंडिया की जो टीम है उससे माफ़ी मांगा, फिर बोला यार कि मैं ना ट्रॉफी देने के लिए तैयार हूँ, परंतु इंडियंस को आना पड़ेगा दुबई और भाई मेरे से रिसीव करना पड़ेगा। बात तो वही आ गई यार कि तेरे से रिसीव करना ही नहीं चाहते, और भाई हम लोग को ट्रॉफी का कोई भी शौक नहीं है, फिर भी भाई बीसीसीआई प्रेशर दे रहा है, बम्बू दे रहा है, तो ये माफ़ी मांगा है। हो सकता है मोहसिन नकवी भाई इस्तीफ़ा दे दे, एसीसी के पद से इस्तीफ़ा दे दे, इसको बहुत बैकलैश मिल रहा है, इसको पाकिस्तान में बहुत बैकलैश मिल रहा है, इंडिया में तो भाई इसको कोई पसंद कर ही नहीं रहा है ना, इसको तो ट्रॉफी चोर बोल रहे हैं। तो यार देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि मोहसिन नकवी जो है
जाता है या नहीं जाता। बाकी यार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो मेरी जान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखो अपना।